हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक इन मैथ्स ऑनलाइन क्लास एट एसीए। स्टूडेंट, लास्ट क्लासेस हमने लाइन और प्लेन की स्टडी की थी। ओनली लाइन और ओनली प्लेन वो क्वेश्चन सॉल्व किए थे। इसमें या तो केवल लाइन था या केवल प्लेन था। आज अपन उन क्वेश्चंस को समझेंगे जिनमें लाइन और प्लेन दोनों होंगे। क्लियर? लाइन और प्लेन दोनों इंक्लूड होंगे। उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जिनमें फर्स्ट पॉइंट है इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिस थ्रू पॉइंट x1 y1 z1 and x2 y2 z2 and parallel to line this। क्लियर? यानी ऐसे प्लेन का इक्वेशन फाइंड करना है दो पॉइंट से तो पास हो रहा है तो एक गिवन लाइन के कैसा है, पैरेलल है। क्लियर? तो आप जानते हो कि किसी भी प्लेन का इक्वेशन फाइंड, सब में एक ही थीम मूवी देखेंगे आप, किसी भी प्लेन का इक्वेशन फाइंड करने के लिए एक पॉइंट चाहिए और नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो चाहिए। क्लियर? तो पॉइंट तो अपन को एक की वजह दो मालूम है, बट डायरेक्शन रेशियो नहीं मालूम है, तो डायरेक्शन रेशियो फाइंड करने होंगे। तो लेट कर लेते हैं फिलहाल, लेट डायरेक्शन रेशियो ऑफ प्लेन आर ए बी एंड सी। क्लियर? देन इक्वेशन ऑफ प्लेन पासेस थ्रू पॉइंट दिस, किसी एक पॉइंट से पास होने वाला प्लेन 1.4 में a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 प्लस सी जेड माइनस z1 इज इक्वल टू 0। इसको फर्स्ट बोल देंगे। क्लियर? अब ये प्लेन अगर इस पॉइंट से भी पास हो रहा है तो जानते हैं कि अगर ये प्लेन इस पॉइंट से पास होगा तो कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि वो पॉइंट उस प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करता होगा। तो इस पॉइंट से इसको सेटिस्फाई किया, x y z की जगह x1 y x2 y2 z2 पुट किया, एक इक्वेशन आ चुका होगा ये, इसमें वेरिएबल क्या होगा, a b एंड c। क्लियर? अब क्वेश्चन वाला कहता है कि ये जो प्लेन है वो इस लाइन के कैसा है, पैरेलल है। तो आप जानते हैं अगर कोई लाइन प्लेन में है तो लाइन और प्लेन पैरेलल कहलाते हैं, और उस समय वो लाइन उस नॉर्मल पे कैसा होता है, परपेंडिकुलर। वही मैंने यहाँ लिखा है कि बिकॉज प्लेन पैरेलल टू लाइन देन लाइन इज परपेंडिकुलर टू नॉर्मल। और परपेंडिकुलर और लाइन सॉरी नॉर्मल एंड लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो कंडीशन आप पढ़ चुके हैं ना, a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 is equal to 0। तो लाइन की डायरेक्शन रेशियो a1 b1 c1, जबकि प्लेन की डायरेक्शन रेशियो a b c। तो a1 plus b b1 plus c c1 is equal to 0। तो फिर आपको ये दो इक्वेशन आएंगे इस तरह से। इन दोनों इक्वेशंस के लिए a b c क्रॉस मल्टीप्लिकेशन द्वारा a b c के लिए सॉल्व करोगे तो a की वैल्यू आएगी, b की वैल्यू एंड c की वैल्यू। ये a b c की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, उसके बाद सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको लिखेंगे तो जनरल इक्वेशन इस तरह से मिल जाना है ax plus by plus cz plus d is equal to 0। ये जनरल फॉर्म में इक्वेशन आ चुका होगा अपना। पॉइंट क्या था, इस पॉइंट दो पॉइंट से पास होने वाला पर एक गिवन लाइन के पैरेलल प्लेन का इक्वेशन करना क्या है, किसी एक पॉइंट से पास होने वाला 1.4 में प्लेन का इक्वेशन फाइंड करेंगे, गिवन दूसरे पॉइंट से सेटिस्फाई कराएंगे। फिर प्लेन चूंकि लाइन के पैरेलल है तो नॉर्मल लाइन में परपेंडिकुलर हुआ तो परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन अप्लाई करोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन द्वारा सॉल्व करेंगे, ABC आपको मिलेंगे, वो वैल्यू यहीं पुट करोगे, प्लेन का इक्वेशन आएगा। क्लियर? एग्जांपल करेंगे आप, दूंगा क्वेश्चन बहुत सारे। उसका सेकंड पॉइंट है बेटा इक्वेशन ऑफ लाइन। अब यहाँ लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है। इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस थ्रू पॉइंट दिस एंड पैरेलल टू प्लेन दिस एंड दिस। अभी आपको अभी तक प्लेन के इक्वेशन फाइंड कर रहे थे, लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है। जिस पॉइंट से तो पास हो रहा है पर इन दो गिवन प्लेन्स के कैसा है, वो पैरेलल है। क्लियर? नहीं, एक ऐसी लाइन का इक्वेशन जो दिए गए किसी एक पॉइंट से तो पास हो रहा हो पर दिए गए दो प्लेन्स के कैसा हो, पैरेलल हो। क्लियर? अब आप जानते हैं लाइन का इक्वेशन इन कार्टेशियन फॉर्म x minus x1 upon a is equals to y minus y1 upon b is equals to z minus z1 upon c। यानी किसी भी लाइन का इक्वेशन फाइंड करने के लिए एक पॉइंट चाहिए और उस लाइन की डायरेक्शन रेशियो चाहिए। क्लियर? अब पॉइंट तो अपन को मालूम है बट डायरेक्शन रेशियो नहीं मालूम। अपने लास्ट क्लासेस में ऐसा बोला था कि पॉइंट गिवन होगा, डायरेक्शन रेशियो गिवन कंडीशन से फाइंड करना होगा। क्लियर? तो यहाँ पर जो भी लाइन है जिस पॉइंट से पास हो रहा है, लेट कर लेंगे, लेट a b c be the डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन। तो इक्वेशन ऑफ लाइन passes through point x1 y1 z1 x minus x1 upon a is equals to y minus y1 upon b is equals to z minus z1 upon c। क्लियर? अब ये लाइन ABC फाइंड करना रह गया। अब ये लाइन इन गिवन दोनों प्लेन्स के पैरेलल हो तो लाइन प्लेन के पैरेलल मींस नॉर्मल के परपेंडिकुलर। क्लियर? तो परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन अप्लाई करोगे एक बार फर्स्ट प्लेन के साथ तो a1 plus b b1 plus c c1 is equals to 0। एक बार सेकंड प्लेन के साथ
a2 प्लस b2 प्लस c2 इज इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन द्वारा सॉल्व करेंगे तो ये a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू और a b c की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दोगे तो रिक्वायर्ड लाइन आपको मिल चुकी होगी। क्लियर? तो ये कंसेप्ट तो समझ में आ रहा है ना कि ये वाला a1 b1 c1 क्यों हो रहा है। लास्ट क्लास इसको एक बार देख लेंगे, ठीक है। तो परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन अप्लाई की है अपन, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन द्वारा सॉल्व करोगे, एबीसी की वैल्यू यही पुट करेंगे तो जो भी रिक्वायर्ड लाइन है उसका कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन आ चुका होगा। और अगर वेक्टर फॉर्म में पूछा जाए तो यहाँ से वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना तो जानते ही हो ना। क्लियर? तो इन दो टॉपिक्स को याद रखोगे। अब यहाँ चेंज क्या क्या हो सकता है क्वेश्चन में, सिर्फ ये पॉइंट की वैल्यू चेंज, डिजिट चेंज हो सकती है, इक्वेशन चेंज हो सकता है, मेथड में कहीं कोई चेंज नहीं होना, एक एक स्टेप में लिखना है, सेम यहाँ पर होगा। ये पॉइंट चेंज हो जाएगा, इन प्लेन्स के इक्वेशन चेंज हो जाएंगे, बाकी कहीं कोई चेंज नहीं होना है। तो याद रखेंगे कि दो पॉइंट हो गए आज ये। एक तो क्या है जिसमें प्लेन का इक्वेशन फाइंड करना है। प्लेन का इक्वेशन क्या है, दो पॉइंट से पास होने वाला बाय एक लाइन के पैरेलल। क्लियर? जबकि लाइन का इक्वेशन जो है वो क्या था, दो पॉइंट से पास होने वाला, वो सॉरी एक पॉइंट से पास होने वाला बस दो प्लेन के पैरेलल लाइन का इक्वेशन। अगर आपको ये टॉपिक याद है तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आएंगे आसानी से कर पाएंगे। क्लियर? और मैं आपको होमवर्क में ही दूंगा क्वेश्चन इनके। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अभी। तो बेटा एक पॉइंट ये है अपना कि इक्वेशन ऑफ प्लेन पासेस थ्रू लाइन दिस एंड पॉइंट दिस, यानी एक ऐसे प्लेन का इक्वेशन चाहिए जो इस लाइन और इस पॉइंट से पास हो रहा हो। ये कोई प्लेन है, ये लाइन जो है L बोल देते हैं इस लाइन L को, इस लाइन को L, ये लाइन भी इसी प्लेन में है और ये पॉइंट भी इसी प्लेन में है, तो इस प्लेन का इक्वेशन चाहिए बेटा। क्लियर? अब बहुत ध्यान से सुनेंगे, ये कंसेप्ट समझ में आना चाहिए आपको। ये जो लाइन है L, ये लाइन एक नोन पॉइंट x1, y1, z1 से पास हो रहा है ना। डेफिनेशन आपने पढ़ा था लाइन का, x1, y1, z1 से पास हो रहा है, जबकि a1, b1, c1 इसके डायरेक्शन रेशो है। तो ये जो लाइन L है उस पर कहीं ना कहीं ये पॉइंट Q, x2, x1, y1, z1 है। तो जब लाइन प्लेन में है तो ये पॉइंट भी तो ऑटोमेटिक बेटा प्लेन में हो गया। तो अगर लाइन इस पॉइंट से पास हो रहा है, लाइन प्लेन में हो गया तो पॉइंट भी प्लेन में हुआ, तो हम बोल सकते हैं कि प्लेन भी इस पॉइंट Q से पास हो रहा होगा। क्लियर? उसके बाद ये पॉइंट P भी इसी प्लेन में ही क्वेश्चन वाला कह रहा है, इसलिए तो अपने पास अब दो पॉइंट हो गए जिससे प्लेन पास हो रहा है। अभी लास्ट टॉपिक अपन ने यही पढ़ा था ना, दो पॉइंट से पास होने वाला प्लेन। तो एक तो पॉइंट गिवन था अपने को और एक कंसेप्ट से पता कर लिया लाइन प्लेन में है और लाइन इस पॉइंट से पास हो रहा है, ये प्लेन भी इसी पॉइंट से पास हो रहा होगा। अब ये नॉर्मल रहा जो कि इस लाइन पे कैसा होगा, परपेंडिकुलर। क्लियर? नॉर्मल के डायरेक्शन रेशो एबीसी लेट किए, लैंग्वेज देख लेंगे थोड़ा ठीक से। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासेस थ्रू पॉइंट पी अल्फा बीटा गामा, वन पॉइंट फॉर्म में ए एक्स माइनस अल्फा प्लस बी वाई माइनस बीटा प्लस सी जेड माइनस गामा इज इक्वल टू 0। अब ये जो प्लेन है वो उस पॉइंट से भी पास हो रहा है, इस पॉइंट से इसको सेटिस्फाई कराएंगे। x पुट x इज इक्वल टू x1, y इज इक्वल टू y1, z इज इक्वल टू z1 पुट करेंगे तो एक इक्वेशन आ जाएगा जिसमें वेरिएबल क्या क्या होंगे, a, b एंड c। फिर वापस देखेंगे ये जो प्लेन है, लाइन इस प्लेन में है तो लाइन तो प्लेन के पैरेलल हो गया, जबकि नॉर्मल पर कैसा हुआ, परपेंडिकुलर। तो बिकॉज लाइन L परपेंडिकुलर टू नॉर्मल, तो परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन लगाएंगे। प्लेन का डायरेक्शन, नॉर्मल का डायरेक्शन रेशो तो a b c, जबकि लाइन की डायरेक्शन रेशो a1 b1 c1, तो a1 प्लस b b1 प्लस c c1 इज इक्वल टू 0। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, तो a b c की वैल्यू आएगी, ये abc इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे तो रिक्वायर्ड प्लेन का इक्वेशन इन जनरल फॉर्म ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज इक्वल टू 0 मिल चुका होगा। क्लियर? यहां पर भी याद रखेंगे सिर्फ लाइन और ये पॉइंट चेंज हो सकता है, कंसेप्ट और मेथड कहीं चेंज नहीं होना, एक एक स्टेप आपको यही लिखना है। उसके बाद सेकंड पॉइंट है बेटा इक्वेशन, नेक्स्ट पॉइंट थर्ड और ये फोर्थ हो गया। इक्वेशन ऑफ प्लेन passes through the line this and parallel to line this। क्लियर? बहुत ध्यान से समझेंगे, कहीं ऐसा नहीं कंफ्यूजन हो जाए, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ स्पेशल है। यहाँ तो क्या था, एक पॉइंट और एक लाइन से पास होने वाला, जबकि यहाँ क्या है, इस लाइन से पास होने वाला पर इस लाइन के पैरेलल, एक लाइन से पास होने वाला और दूसरी लाइन के पैरेलल प्लेन का इक्वेशन चाहिए। फिर बारीकी से देखेंगे, जैसे ये कोई प्लेन है,
इसको लाइन L1 बोल देते हैं बेटा, इसको लाइन L2 बोल देते हैं। ये लाइन L1 जो है वो x1 y1 z1 से पास हो रहा है, a1 b1 c1 इसके डायरेक्शन रेशियो हो गए। ये लाइन L2 x2 y2 z2 से पास हो रहा है, जबकि a2 b2 c2 इसके डायरेक्शन रेशियो हो गए। ये लाइन इस प्लेन में है, लाइन पॉइंट P x1 y1 z1 से पास हो रहा है, then after plane also passes through point P x1 y1 z1, clear। अब प्लेन के डायरेक्शन रेशियो लेट कर ही लेंगे अपन ABC, ओके। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन which passes through point P x1 y1 z1, a x minus x1 plus b y minus y1 plus c z minus z1 is equal to 0। फिर वापस देखेंगे बेटा, L1 लाइन प्लेन में है, क्लियर, L1 लाइन प्लेन में है, देन लाइन परपेंडिकुलर टू नॉर्मल, ओके। तो नॉर्मल परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन लगाएंगे, लिख रखा है मैंने, बिकॉज लाइन L1 इन प्लेन देन L1 परपेंडिकुलर टू नॉर्मल। तो नॉर्मल के डायरेक्शन, प्लेन के डायरेक्शन रेशियो तो क्या होगा नॉर्मल के ABC, जबकि लाइन के A1 B1 C1, तो परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन A1 प्लस BB1 प्लस C1 इज इक्वल टू 0। दूसरी लाइन जो L2 है उसको भी क्वेश्चन वाले ने क्या कहा है, ये प्लेन के कैसी है, पैरेलल है। जरूरी नहीं है कि प्लेन में हो, बट प्लेन के जैसे ये प्लेन है, ये लाइन हो गई, लाइन है तो प्लेन के पैरेलल, क्लियर। तो L2 लाइन तो इस तरह से भी हो सकती है, इस तरह से भी हो सकती है L2 लाइन, और इस तरह से भी हो सकती है, क्लियर। यानी प्लेन में हो भी सकती है तो प्लेन में नहीं भी हो सकती है, बट ये कंफर्म है कि जो लाइन होगी वो प्लेन के कैसी होगी, पैरेलल है। तो वही मैंने लिख रखा है कि इफ प्लेन पैरेलल टू लाइन L2, क्लियर, देन लाइन परपेंडिकुलर टू नॉर्मल। फिर सेकंड लाइन के साथ परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन लगाएंगे, तो A2 प्लस B B2 प्लस C C2 इज इक्वल टू 0। और इन दोनों इक्वेशंस को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन द्वारा सॉल्व करेंगे, ABC की वैल्यू आएगी, ये ABC की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, तो जनरल फॉर्म में इक्वेशन आ जाएगा AX प्लस BY प्लस CZ प्लस D इज इक्वल टू 0, क्लियर। एक बात और बेटा यहाँ पर कि कई बार क्वेश्चन वाला कहता है कि प्रूफ कीजिए कि दोनों लाइनें कोप्लेनर है, प्रूफ दैट लाइन दिस एंड दिस आर कोप्लेनर। तो उस समय आपको क्या करना है, एक लाइन से पास होने वाला दो दूसरी के पैरेलल प्लेन का इक्वेशन फाइंड करेंगे। अब ये जो लाइन सेकंड है वो x2, y2, z2 से पास हो रहा है। अगर ये लाइन भी, जैसे मैंने अभी भी क्या कहा था कि लाइन सेकंड प्लेन में भी हो सकती है, प्लेन से ऊपर भी हो सकती है, क्लियर। अगर लाइन प्लेन में है तो अपन क्या कहेंगे, दोनों लाइंस कोप्लेनर हो गई। अब लाइन सेकंड जो है वो x2, y2, z2 से पास हो रहा है। अगर लाइन सेकंड L2 लाइन प्लेन में है तो x2, y2, z2 भी तो प्लेन में होना पड़ेगा। तो x2, y2, z2 प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करता होगा। अगर x2, y2, z2 ने प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाई किया, देन लाइन L2 इन प्लेन एंड बोथ लाइंस L1 एंड L2 आर कोप्लेनर, क्लियर। वही मैंने लिखा है इफ Q x2, y2, z2 सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ प्लेन, यानी अगर इस पॉइंट x2, y2, z2 से इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कराएं। सेटिस्फाई कराने का मतलब जानते हो, x की जगह x2, y की जगह y2, z की जगह z2 रखें, दोनों साइड इक्वल आ जाए तब तो सेटिस्फाई किया, अदरवाइज नहीं किया। तो अगर सेटिस्फाई करता है देन बोथ लाइंस आर कोप्लेनर। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है प्रूफ कीजिए दोनों लाइंस कोप्लेनर है, और ये तो प्लेन का इक्वेशन है तो कॉमन इक्वेशन हो गया दोनों का, क्लियर। और एक स्पेशल मेथड भी है जहाँ सिर्फ और सिर्फ आपको दो लाइंस को कोप्लेनर प्रूफ करना होगा। फिलहाल तो इस मेथड को याद रखेंगे। इन दोनों चार मेथड आज आपने हो गए, इन चारों मेथड्स के क्वेश्चन मैं आपको करने को दूंगा, उनको सॉल्व करेंगे। इनमें कहीं पर भी कुछ भी डाउट होगा, हर क्वेश्चन 6 मार्क्स का ध्यान रखेंगे, हर क्वेश्चन 6 मार्क्स का होगा बोर्ड एग्जाम में। कल शायद आपको जो मेथड कराए थे मैंने, 4 आज हो गए, तो ये 6 मेथड हो गए। हर क्वेश्चन 6 मार्क्स का, और एक दो अभी और बच्चे हैं वो भी बताएंगे। अगर कहीं भी डाउट होगा तो कल क्लियर कर लेंगे, और अगर क्लियर हो चुका है आपको तो वही M-यस लिख के जरूर बताएंगे, जिससे मुझे भी सेटिस्फेक्शन हो कि यहाँ आपको आ चुका है। ओके, थैंक यू।